परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जहां तक प्रभु हम लोग समझ रखते हैं, आपकी सामर्थ्य और आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए वहां तक धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन प्रभु, आपका धन्यवाद उससे भी आगे जाता, जो हम नहीं समझते हैं। वहां पर भी प्रभु आपका धन्यवाद इसलिए क्योंकि जिन बातों को हम स्वभाव से नहीं समझते, आप हमारी रक्षा उस क्षेत्र में भी करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए प्रभु, आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप हमारी रक्षा ही नहीं करते, बल्कि प्रभु आप हमारी अगुवाई भी करते हैं और हमें उस मार्ग में लेकर चल रहे हैं जहां पे चारों तरफ शत्रु तो है, लेकिन आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहती है। इसलिए प्रभु, आपका धन्यवाद जितना भी करें वो कम है। आपकी बड़ी महिमा के लिए जो आप हमारे जीवनों से, हम सब विश्वासियों के जीवनों से प्रकट करना चाहते हैं, वो महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, क्योंकि वो आप चाहते हैं प्रकट करना और आप ही प्रकट करेंगे। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और समर्पित करते हैं अपने आप को, और सब विश्वासियों से भी ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने आप को समर्पित रखो, ताकि वो हमारे जीवन में जो करना चाहे वो कर सके, और जो वो हमें बनाना चाहे वो हम बने, ताकि उसकी महिमा हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने संडे को इस बात को जाना कि हृदय का खतना, जिस विषय में किसी का दिमाग कभी नहीं काम कर रहा था, कि प्रभु ने एक ऐसी क्रिया रखी है जिसके बिना कोई भी ग्रहण योग्य नहीं होगा। आज आपको हृदय के विषय में हिब्रू लैंग्वेज में, यानी पुराने नियम में, बाइबल में, हिब्रू में हृदय का क्या अर्थ है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए हृदय केवल वो है जो हमारे अंदर हार्ट थक 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 करता है और पूरे शरीर में लहू का दौरान बना के रखता है। हम लोग केवल इतना ही, हम लोग फिजिकल हार्ट को जानते हैं और क्लिनिकल हार्ट को जानते हैं, लेकिन बिब्लिकल हार्ट को हम लोग नहीं जानते। बाइबल के अनुसार हृदय वो स्थान है जहां हमारे अंदर फीलिंग पैदा होती है। फीलिंग का मतलब होता है संवेदना। फीलिंग पैदा होती है और जहां पर विचार पैदा होते हैं, थॉट्स। इन फैक्ट, वास्तव में एंशिएंट इजराइलाइट्स डिडंट इवन हैव अ वर्ड फॉर ब्रेन दैट वी नो ऑफ। यानी उस जमाने में जो इजरायली लोग थे वो ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं जानते थे, हृदय जानते थे। पुराने नियम में हृदय ही मेन था, और हृदय ही ब्रेन भी है पुराने नियम में, और हृदय ही सब कुछ है। इसलिए ये सोल का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 15 अध्याय का 16 पद पढ़ें। यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 पद। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन में मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। जब तेरा वचन मिला तो मानो मैंने उसे खा लिया। जैसे भोजन वस्तु, परमेश्वर के जो वचन के भूखे और प्यासे लोग हैं उनसे पूछिए। ये बड़ी सच्ची बात है, बिल्कुल वास्तविकता है। जिस व्यक्ति को जो चीज इजीली मिलती है उसको वैल्यू नहीं है।
जिसको नहीं मिलती है, तरसता है, उसको उस चीज की वैल्यू का पता है, उसको मालूम है कि ये क्या चीज है। और यहां पर यिर्मयाह में वो इसी प्रकार से कर रहा है। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय का 33 पद, नीति वचन 14 अध्याय 33 पद, 33, 14 का 33। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। यानी मूर्ख के माइंड में जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है, रिवील हो जाता है। और नहीं, 14 का 33 केवल। समझ वाले मन में बुद्धि कहां वास करती है? समझ वाले के मन में जी, परंतु मूर्खों के अंतःकरण से जो कुछ है वो प्रकट हो जाता है। यानी मूर्ख व्यक्ति बहुत शैलो हृदय का होता है, बहुत हल्के हृदय का, फटाक से सुई चुभाओ और जो कुछ है वो सब बाहर आ जाए, ऐसा होता है। The heart is also where we make choices. हृदय ही वो जगह है हमारे शरीर में जहां पर हमारे चुनाव होता है, चॉइसेस। यानी हमारे अंदर चॉइसेस भरी हुई हैं। चॉइसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपको इच्छाएं, चॉइसेस, हमें ये नहीं पसंद, हमें ये पसंद, सबकी पसंद अलग अलग है, तो चॉइसेस भरी हुई है हृदय में। हाँ, वहीं से हमारा हृदय है जो हम चॉइस करते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्ट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द इनर पर्सन। यानी हृदय को पुराने नियम में, हिब्रू लैंग्वेज में, हृदय जो है वो हमारा भीतरी मनुष्य है। हमारे शरीर के बाद हमारा जो रियल वास्तविक जो व्यक्तित्व है वो हमारा हृदय है। द सीट ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड का स्थान, गद्दी, थॉट्स, जहां पर वचन, जहां पर विचार होते हैं, एक नहीं ढेर सारे विचार। इमोशंस यानी फीलिंग्स, इमोशन का मतलब है फीलिंग्स। और विल का मतलब होता है इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है उद्देश्य, इच्छा में उद्देश्य छिपा होता है। भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। भजन संहिता, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कौन? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, क्योंकि और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर को अपने सुख का मूल का मतलब क्या होता है? आधार। हमारे सुख का आधार यहोवा है। यहोवा का मतलब नए नियम में पवित्र आत्मा। उसके बिना हमारा सुख कहीं है नहीं। इसी के साथ साथ नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद, नीति वचन 4 अध्याय का 23 पद, सबसे अधिक अपने धन की, सबसे अधिक किसकी? धन की नहीं, और सारी दुनिया में लोग धन की रक्षा कर रहे हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, यहां पे मन का मतलब अगर आप देखेंगे इंग्लिश में जाके तो हार्ट है। ये हृदय और माइंड दोनों को मिलाकर बात की जा रही। पुराने नियम में मन वर्ड ज्यादा यूज किया है हृदय के लिए। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वह हार्ट लिखा होगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मन लिखा हुआ है। क्यों हृदय नहीं लिखा है? क्योंकि जब इस हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ और जब वो हिब्रू में लिखा गया, इन दोनों कामों के बीच बहुत लंबे समय का अंतर है, हजारों वर्ष का। ट्रांसलेशन बहुत बाद में हुआ है।
लिखा वो पहले गया था। जिस समय लिखा गया था हिब्रू में, उस समय लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ट्रांसलेशन किया तब पता चला कि हार्ट का मतलब पुराने नियम में हृदय और बुद्धि दोनों को मिला के जो क्रिया होती है उसको हार्ट बोला गया। और मनुष्य दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चलता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में, यानी समस्या में पड़ता है जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता। मृत्यु सबसे पहले नहीं आती है, पाप जब बढ़ जाता तब मृत्यु आती है। लेकिन पाप में कैसे पड़ते हैं? पाप में पड़ने का तरीका बताया जा रहा है, कैसे मनुष्य पाप में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, कौन सी चीज हमको पाप की ओर खींच के ले जाती है? हमारी अभिलाषा। अब आप ये बताइए, जितने लोग, हर इंडिविजुअल की उसकी खुद की अभिलाषा उसको खींच के पाप की ओर ले जाती है। ये व्यक्तिगत मसला है जी, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लोग कहते हैं प्रभु हमारी परीक्षा कर रहे हैं। प्रभु कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। परीक्षा में तो हम खुद पड़ जाते हैं, अपनी चॉइसेस के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण। ये ढेर सारी चॉइसेस, ये अभिलाषा बन जाती है और ये गर्भवती होती है, और इसी से पाप पैदा होता है। द बैड न्यूज इन द बाइबल इज दैट आवर हार्ट्स, आवर इनर सेल्फ, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हृदय हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, और भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि प्रभु बनाता नए नियम में। और भीतरी मनुष्यत्व में सबसे मुख्य चीज क्या है? हृदय। वही मेन चीज है, हृदय जीवन का स्रोत वही है। और उसी के विषय में पुराना नियम हर कोने से बता रहा है कि, और ये बैड न्यूज बाइबल में क्या है? द बैड न्यूज इन द बाइबल इज दैट आवर हार्ट्स, आवर इनर सेल्फ आर फंडामेंटली ब्रोकन बिकॉज ऑफ सिन। हमारा ये जो हृदय है ना, ये धोखेबाज है, इसमें लाइलाज रोग लगा हुआ है, और ये टूटा हुआ है पाप के कारण। ये बैड न्यूज है। और आप हृदय, मालूम है संसार में एक कहावत कही जाती है, क्या कहा जाता है? सुनो सबकी, बस यही में फंस गए। हर मनुष्य में ये टेंडेंसी होती है कि वो सुनता है, वो करता वही है जो उसका मन कहता है। और प्रभु भी बहुत महान है और महाबुद्धिमान है। मनुष्य जब परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के हत्थे चढ़ता है तो भी यही होता है, मनुष्य अपने मन की करता है और परमेश्वर कहता कर लो। तुमको हम ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हम तुम्हारे मन को, जो छल से भरा हुआ है, जो तुम्ही को धोखा दे रहा है, वो धोखे से तुम अनभिज्ञ हो, लेकिन मैं नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर इस चक्कर में नहीं पड़ता है मनुष्य के हृदय, क्योंकि वो हमको बता रहा है कि हमारा हृदय हम ही को धोखा दे रहा है। तो परमेश्वर को तो इसका मतलब सब मालूम है, तो परमेश्वर तो धोखे में फंसेगा नहीं। लेकिन द गुड न्यूज इज, बाइबल की जो गुड न्यूज है हृदय से संबंधित, इज दैट गॉड कैन चेंज आवर हार्ट्स इन एन इंस्टेंट। परमेश्वर हमारा तुरंत हृदय बदल सकता है, तुरंत बदल सकता है, इंस्टेंट। लेकिन इंस्टेंट होगा नहीं, जिस दिन हम चेत जाएंगे, जिस दिन, हाँ बस उसी दिन तुरंत बदल जाएगा, होएगा तुरंत।
किस दिन होगा, आपको ये देखना है। द मोमेंट वी प्लेस, यानी जिस क्षण हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर टिक जाएगा कि उसको छोड़, हमारा जीवन भी वही है, हमारा उद्धार भी वही है, हमारा प्रभु भी वही है, हमारा सब कुछ वही है। ये बात जब तक हमारे दिल में आ जाएगी, उसी दिन तुरंत हमारा हृदय नया हो जाएगा। परमेश्वर नया हृदय देगा और वो पुराना निकाल लेगा। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता। ये बैड न्यूज है। बाइबल बता रही है कि मनुष्य का जो हृदय है वो धोखेबाज है। हृदय आपको फिजिकली भी धोखा दे सकता है और स्पिरिचुअली तो धोखा देता ही देता है। स्पिरिचुअली जब आप धोखा खा रहे हैं, इसका कारण भी हृदय ही है। और परमेश्वर इस हृदय को, जो धोखेबाज है, इस हृदय को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़िए। क्योंकि 21 से 21, 22, 23, हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। और कहां से निकलती है? हृदय ही से निकलती है और मनुष्य को, अरे बाप रे बाप, हमारे अंदर जो हृदय है वो अशुद्ध हृदय है, इसीलिए हमारा मुंह अशुद्ध है और इसीलिए हमारा जीवन सारे कैरेक्टर्स, जितनी अंदर चीजें भरी, वो सब चीजों में से होके काम करता है। इसलिए क्योंकि वो भरा हुआ है। जो हृदय में है वो जीवन में आपके जरूर प्रैक्टिकल होगा। या तो हृदय बदल जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये चीज यीशु मसीह ने आकर रिवील करी थी नए नियम में। और ये चीज नए नियम में लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ये जीवन से संबंधित बात है। हृदय जो है वो जीवन का स्रोत है। व्यवस्था विवरण में आइए, उसका 30 अध्याय 30 उसका 6 पद पढ़िए। अध्याय 30 उसका 6 पद। और तेरे परमेश्वर यहोवा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश के मन का खतना करेगा। ये परमेश्वर ने व्यवस्था में बोल दिया था इस्राएलियों को भी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। अब देखिए, परमेश्वर को सारे मन और सारे हृदय, सारी बुद्धि से प्यार करने के लिए क्या हमारा हृदय, हमारा मन इस लायक है? अगर इस लायक होता तो यहां पे क्यों कहा है कि परमेश्वर तेरे हृदय का, मन का खतना करेगा? जब तक परमेश्वर हमारे हृदय में वो सर्जरी नहीं करेगा, तब तक हमारा हृदय परमेश्वर से, जैसा कि महान आज्ञा है अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना परमेश्वर से, ये हम कर नहीं पाएंगे। इस बात के लिए भी हम परमेश्वर पर ही आश्रित हैं और हमेशा रहेंगे। यहेजकेल 36 अध्याय का 26 पद भी यही बात कर रहा है। 36 अध्याय का 26 पद, 26 वर्ड्स।
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये काम परमेश्वर जब करेगा ना, उसके बाद ही हम लोग परमेश्वर की बातों को कुछ हद तक समझने के लायक बनेंगे। ये परमेश्वर की शुरुआत परमेश्वर करेगा। कोई व्यक्ति परमेश्वर के बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसका एकदम हल देखते जाइए। और इसीलिए कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों को रखा है, क्योंकि आप एक बात बताइए, आज थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कलीसिया का। कलीसिया समझ लीजिए जत्थे जत्थे लोगों को तैयार कर रहा परमेश्वर। कलीसिया एक जत्था तैयार हुआ, उसको वो पहुंचा देता है, फिर आके शुरू हो जाता है दूसरे जत्थे के लिए। तो आपको जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो ढेर सारे जत्थे होते हैं और बसेस लगी हुई हैं। आपको उस स्थान तक लेके कौन जाता है? बस। तो आपको बस में केवल सवार होना होता है, उसके बाद आपको पहुंचाता कौन है? बस। और बस में भी एक ड्राइवर होता है और वो ड्राइवर बस को चलाता है और उस बस को पूरे जत्थे को लेके उस जगह पहुंचाता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर कलीसिया में लोगों को जो रेडी होते जाते हैं उनको स्पिरिचुअल रेल्म में पहुंचाता जाता है। और ये सिंगल पर्सन नहीं होते, ये जत्थे होते हैं, ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स। और ये स्मॉल ग्रुप्स में यही परमेश्वर कार्य कर रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बना रहा है जो स्पिरिचुअल है और उसका वो हिस्सा बनाता जाता है। तो जत्थे जत्थे पहुंचाता है। कलीसिया में बने रहने से आपको परमेश्वर जरूर तैयार करता है। और जितने लोग तैयार हो जाते हैं, एक ग्रुप तैयार हो गया, उनको लिया और स्पिरिचुअल रेल में पहुंचा दिया। और जो लोग स्पिरिचुअल रेल में पहुंच जाते हैं उनके लिए भी तो लिखा हुआ है कि वो भीतर बाहर, यानी वो कलीसिया में सेवक के साथ जुट जाते हैं उसी कार्य के लिए जो पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा कर रहा है। वही कार्य वो सब लोगों के द्वारा भी एक ग्रुप काम करने लगता है, एक सिंगल पर्सन से। तो कलीसिया में ऐसे करके काम शुरू हो जाता है और सब लोग उस काम के पार्ट्स में आ जाते हैं कि उसी काम में सहयोग करने लगते हैं। इसके साथ साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय का 33 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय चैप्टर 31 वर्स 33 वर्स। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है, कोई बहुत ढेर सारी चीज है जिसको एक कंटेनर में जबरदस्ती ठूस के भरा जा रहा है। जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अपना बैग तैयार करते हैं और धीरे धीरे चलते वो बैग फुल हो जाता है निकलते घर से। और निकलते भी 2-4 चीजें और याद आती कि ये भी रख लें। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जगह नहीं होती, उसको जबरदस्ती ठूस के यही संवाना, एडजस्ट करवा दो किसी तरीके से कि ये हो जाए। और यही वाला काम परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। कब? जब ये परमेश्वर इतना काम कर लेगा, अपनी व्यवस्था हमारे हृदय में समवाएगा और हमारे हृदय पर लिखेगा भी। और ये सब काम कहां हो रहा? पौलुस ने साफ साफ बताया कि कलीसिया में
यही काम हो रहा। तो कलीसिया में आप लोग इसलिए नहीं आए कि यहां पर आकर आप कुछ करें, आप कलीसिया में इसलिए आए हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करें। जो लोग अपने कलीसिया में आकर समर्पण के भाव से आते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करता है। और जो लोग समर्पण भाव से नहीं आते हैं तो पवित्र आत्मा उनको वैसे ही छोड़ देता है। कब तक के लिए? ताकि एक दिन ये जब समर्पण में आएंगे तब मैं काम करूंगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, यानी नए सिरे से जन्म। क्या ये अब आप देखिए, ये 2 लाइनें हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान करके जानकर, ओहो, तो अन्य जाति के लोग, ये वाला जो पहला पार्ट है इसमें तो काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि वो प्रभु को जानते कहां है, मान तो लेते, मानते बहुत जल्दी है, प्रभु प्रभु करने लगते फौरन। लेकिन आप भाषा में ध्यान दीजिएगा, जितना 2 लाइनों में लिखा है ये 2 दिन में नहीं होने वाला। ये 2 लाइनों में लिखी बात, इसमें समय लगता है। और इसीलिए कलीसिया में एक एक व्यक्ति को बॉर्न अगेन होने में समय लगेगा। ये सच्चा काम है, ये आर्टिफिशियल नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से कुछ चीजें सिखा दो, कुछ रटा दो और कुछ एक्शंस करवा दो। देखिए हमने बच्चों को तैयार कर दिया। स्कूलों में बच्चों को कैसे तैयार करते मालूम है? सिखा के रटा के। बच्चे के माइंड में तो वो चीजें जानी, वो अपने माइंड से उन चीजों को यूज नहीं कर सकता। अब आप एक चीज बताएं, तोते को आप कुछ बोलना सिखा दीजिए, क्या तोता समझ के बोल रहा है? मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए तोता किसी का नाम ले रहा है। मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, क्या तोता जिसका नाम ले रहा है उसको पहचानता है? नहीं। वो जिससे प्यार करेगा उसको उसी नाम से बुलाएगा जो नाम उसने आपने सिखाया। प्यार वो किसी को भी करेगा उसी नाम से बुलाएगा, वो सोचेगा इसी का नाम है। तो वो बिना अंडरस्टैंडिंग के रटाऊ बातें बोलता है। वैसे ही लोग कलीसियाओं में भी, आप माइंड से फुल अंडरस्टैंडिंग में जब आएंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा वो हम बचपन में क्या करते थे। बचपन में सब लोग ऐसे ही होते हैं, सब रटी बातें बोलते, सुनी बातें बोलते हैं, पढ़ी बातें बोलते हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा जानकारी प्राप्त करके ना बोले, तब तक वो बात मैच्योर नहीं मानी जाती है, प्रभु की ओर से नहीं मानी जाती। अब एक बात देखिए, ये फिर से पढ़िए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और ये मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना वास्तविकता में, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, ये एक प्रोसेस है। यहां आप 2 लाइन में पढ़ना ही, लेकिन काम 2 लाइन में होगा नहीं।
हाँ, ये प्रभु का उस पर निर्भर है ना, हमारे चाहने से या हमारे करने से थोड़ी ना कुछ होगा। यही बात समझने में आपको बहुत साल लग जाएंगे। योर हार्ट डिटरमाइंस योर कोर्स इन लाइफ। इसका मतलब हुआ कि आपका हृदय जीवन में आपकी दिशा निर्धारित करता है। इसलिए अपने हृदय के विषय में बहुत सावधान रहें, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि हमारा हृदय हम ही को धोखा देगा। तो हम कैसे प्रभु हमारे पर विश्वास करेगा? जब तक प्रभु हमारे हृदय को अपने हाथों से चेंज नहीं कर देगा, यानी वो पत्थर वाला, धोखे वाला, लाइलाज रोग से भरा हृदय हटाकर, जैसा उसने हमसे वायदा किया है, हमें नया हृदय नहीं देगा, तब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आएगा, अंदर काम करेगा। पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में भेजा गया है, हमारे अंदर दिया गया है, होली स्पिरिट इन। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के लिए अंदर भेजा गया है। और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो उद्देश्य क्या है कि अंदर है? वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का काम कर रहा है। अगर आप काम करने देंगे तो वो आपको अंदर से नया बनाने का काम करेगा, और अगर आप विद्रोह करेंगे तो वो नुकसानदेह आपको बहुत ज्यादा होगा। उसके विषय में पढ़ लीजिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 63 अध्याय, 63 चैप्टर, यशाया 63 और उसका 10 पद पढ़िए। बल्कि 8 पद से पढ़िए। 7 पद से पढ़िए, 7 पद से, यशाया 7 से 10। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वो उनका उद्धार करता हो गया। जी, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। 10 पद। तो भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो कौन? पवित्र आत्मा। इस कारण वो यानी पवित्र आत्मा पलट कर किनका? जिनके अंदर काम करने के लिए भेजा था, उन लोगों ने पवित्र आत्मा को खेदित करके पंगा ले लिया। और फिर क्या हुआ? ये इतिहास में देखिए दर्ज है।
और भविष्यवाणी की किताबों में ये बात बताई जा रही है। और उन्होंने बलवा किया और पवित्र आत्मा को खेदित किया और पवित्र आत्मा पलटकर उनका दुश्मन हो गया और स्वयं उनसे पवित्र आत्मा अंदर लड़ाई छिड़ गई। पवित्र आत्मा आप ही से अंदर लड़ गया जी। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वो कहां है। यहां पे हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आया है वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के लिए आया है। और आप अगर अगुवाई में नहीं बने रहेंगे तो वो पवित्र आत्मा खेदित होगा और खेदित होगा तो नुकसान होगा। इसीलिए नए नियम में बार बार लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा को खेदित ना करो, बार बार रिपीटेडली बोला गया। और यीशु मसीह ने स्पेशली बोला कि पुत्र के विषय में कुछ भी बोलोगे क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध मत करना, नहीं तो माफी नहीं मिलेगी। और पवित्र आत्मा का विरोध करने से आपको कभी भी माफी नहीं मिल सकती है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको नई सृष्टि बनाता है ताकि प्रभु आपको ग्रहण कर ले। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत कार्य के लिए जो आप पवित्र आत्मा को हमारे भीतर भेजकर शुरू करते हैं। ये कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा वो कर सके जिसके लिए उसने हमें तैयार किया। परमपिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा चाहते हैं और वो आदर जो हमें आपका करना चाहिए प्रभु, हम सबके दिलों को आप नया कर दीजिए, क्योंकि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से प्रभु हमारी कलीसिया में हम सब लोगों का हृदय नया हो और हम सब का माइंड रिन्यू हो जाए और हम नई सृष्टि बने, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका